स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिमशा खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम खबरों पर। सिरोंज रविवार की रात्रि कठाली बाजार स्थित दिगंबर जैन चंद्र प्रभु जिनालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की बेटी IAS बनने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटी कुमारी आयुषी जैन का दिगंबर जैन समाज द्वारा भव्यता पूर्वक सम्मान किया गया। इस अवसर पर जैन समाज की महिला मंडल एवं अन्य संगठन ने शाल श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर आयुषी का सम्मान किया। सम्मान करने वालों में राजीव जैन सेनानी एवं वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद रहे। पाठशाला की समस्त शिक्षिकाएं जो भी यहाँ पर विराजमान हो, पाठशाला की समस्त शिक्षिकाएं शीघ्रता करें और आयुषी जी का सम्मान करें। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष विक्रांत जी, मंत्री आलोक जी, राजेश जी कौशल भाई साहब, राजेश जी कौशल भाई साहब, पचमढ़ी मंदिर जी से होता है। सर्वप्रथम इस चमत्कारी चंद्र प्रभु जिनालय में हम सभी उपस्थित हैं, तो एक जोरदार जयकारा हम लगाएंगे भगवान का। बोलिए श्री 1008 श्री चंद्र प्रभु जिनराज की। यहाँ उपस्थित समाज के सभी सम्माननीय माननीय महानुभावों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से नमस्कार एवं सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे आशीष प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी की आभारी हूँ। UPSC के परिणामों के बाद मुझे बहुत जगह सम्मान के लिए बुलाया गया, जैसे कि सरकारी संस्थान, मंत्रालय, NGO आदि। पर ये समारोह मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि एक मनुष्य कितना भी आगे बढ़ जाए पर सदा ही वह एक हमारे समाज का हिस्सा रहता है और मैं सदा ही हमारे समाज की बेटी रहूँगी। तो कुछ भी हो, समाज से रिलेटेड कोई भी काम हो तो निसंकोच होकर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ मेरी पूरा बचपन बीता है, यहाँ के मंदिरों में मैंने पाठशाला पढ़ी है। यहाँ इस समय आप सभी के साथ मौजूद होने पर मुझे एक अद्भुत अनुभूति हो रही है। यह भाषण मैं सिर्फ भाषण तक ही सीमित नहीं रखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि इसके माध्यम से यहाँ पर मौजूद बच्चे अपने जो भी रुचियाँ हैं, अपने जो भी इंटरेस्ट हैं, उनको ईमानदारी से पालन करें, ऐसी प्रेरणा ले पाए। और जो भी पालक हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी अपने बच्चों का साहस बनकर खड़े हों जब वो इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हों। इसके लिए मैं अपनी खुद की कहानी आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। IAS ये शब्द सुनकर ये शब्द बहुत कठिन सा प्रतीत होता है। दिल्ली जाने से पहले मैंने किसी IAS से बात तो क्या, किसी IAS को देखा भी नहीं था। मेरी कक्षा 12वीं तक की शिक्षा सिरोंज में ही संपन्न हुई है। 10वीं कक्षा में जब विषय लेने की बात थी तो मार्गदर्शन के अभाव में मैं बहुत कंफ्यूज थी, व्याकुल थी। एक मन था कि मैं डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करूं, क्योंकि बचपन में मैंने अपने भाई को
ब्रेन ट्यूमर की वजह से खो दिया था। तो मैं चाहती थी कि डॉक्टर बनूं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि पीएमटी बहुत कठिन है, डोनेशन में बहुत पैसा लगता है और मैं घर में सबसे बड़ी थी। तो अगर मेरा करियर ख़राब होता तो मेरे शायद छोटे बहन भाइयों का करियर भी रुक जाता। तो वो लाइन भी नहीं चुनी। एक मन था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का, पर घर परिवार में दूर दूर तक कोई भी इस लाइन में नहीं था और राजनीतिक दबाव होता है या फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, ये सब बातें भी मुझे नहीं मालूम थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पद भी मैंने नहीं चुना। अंततः इंजीनियरिंग करी, बट वो बहुत मैंने मन से की, शिद्दत से की और 2 कंपनीज़ में कैंपस प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद मैंने वो ज्वाइन कर लिया। पर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को करने की ज़िद हो या मन में चाह हो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने की चाह मन में तब भी थी। तो जॉब के दौरान CSR एक्टिविटीज़, तो कंपनीज़ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करके गतिविधियाँ होती हैं जिसमें जो कंपनीज़ होती हैं वो अपना 2% प्रॉफिट आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी उन्नति में लगाती हैं, सामाजिक विकास में लगाती हैं। तो मैं उनका एक एक्टिव हिस्सा बन गई क्योंकि मेरा रुझान उस तरफ था। तो उनको करते हुए लगा कि मुझे ऐसा कोई जॉब करना है जिसमें मैं समाज को कुछ वापस दे पाऊँ। तो कुछ रिसर्च करने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि प्रशासनिक सेवा एक ऐसी सेवा है जहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य ही समाज की उन्नति और सेवा और देश का विकास होता है। तो मैंने 2 साल जॉब करने के बाद जॉब छोड़ दिया और दिल्ली चली गई इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और वहाँ पर जीतो जैसी जैन संस्थानों ने मेरी बहुत मदद की। अगर वह नहीं होती तो मैं शायद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। उन्होंने ऐसा वातावरण प्रदान किया जहाँ पर हमें टॉपर्स से गाइडेंस मिला, हमें हर तरीके की सुविधाएं मिली, आर्थिक मदद भी मिली। तो मैं उन संस्थानों का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। नहीं है कि मैंने असफलता नहीं देखी है, ये मेरा तीसरा प्रयास था इस एग्ज़ाम में, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था जो प्रारंभिक परीक्षा होती है। दूसरे अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ था जो दूसरा स्टेज होता है एग्ज़ाम का। ये जो सफलता मुझे मिली है ये मेरे तीसरे अटेम्प्ट में मिली है। तो इस दौरान कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें बहुत निराशा और हताशा होती है। ऐसा लगता है मानो क्या हम इस एग्ज़ाम के लिए बने भी हैं कि नहीं, या फिर वो जॉब छोड़कर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। या लड़कियों के लिए मुख्यतः एक प्रेशर होता है समाज की तरफ से कि शादी करनी है या एज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन सभी परिस्थितियों में मेरे माता पिता ने मेरी हिम्मत बनकर खड़े रहे और यह मेरे अकेले का संघर्ष नहीं था, मैं कहूँगी ये मेरे पूरे परिवार का संघर्ष था। इसके लिए मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ एवं धन्यवाद करती हूँ। नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सागर जय। अगर आपको न्यूज़ इंडिया 4 चैनल की खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज़ इंडिया 4 चैनल की सारी खबरें आप तक पहुंच सकें। And also press this bell icon.